ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन एक उसके पहले देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। तो ग्लोबल क्यूज में अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स नो डाउट ठीक ठाक है। वहाँ पे करीब 150 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो आपको डाउ जोन्स में देखने मिली थी। तो वहाँ से संकेत ठीक ठाक है, कोई ऐसे ख़राब नहीं है। S&P में भी 500 पॉइंट S&P में भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। हालांकि नाज़ेक को जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी है उसका इम्पैक्ट देखने मिला। और आशीष, कल सुबह हम बात भी कर रहे थे, मैं दीप से बात कर रहा था 7 बजे के शो में, कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में उस तक की गिरावट देखने नहीं मिली है। लेकिन कल ये शुरू हो गया और कहीं ना कहीं जो आईटी काउंटर्स है, आप नाज़ेक में देखिए वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखी गई। और ये दर्शा रहा है कि शायद ये बॉन्ड यील्ड्स जो है वो फिर से एक बार सरदर्द बन सकती है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, और उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है जहाँ पे नाज़ेक में गिरावट देखी गई। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी जो है वो हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहा है। वैसे तो आजकल लगातार तीसरा चौथा दिन है जहाँ SGX निफ्टी जो है दिन के दौरान यानी कि शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान में कारोबार कर रहा है। लेकिन देखना होगा हमारी जो लोकल क्यूज़ है वो कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि जिस तरीके से बिकवाली देखने मिल रहे हैं ना आशीष, वो थोड़ी दिक्कत की बात है। और लगा था कि कल शायद थम जाएगा, बट थमने का नाम नहीं ले रहा। आप देखिए IRCTC 20% कल भी गिर गया। वो तो डिक्सन टेक 9% गिर जाता है। आपके बाकी जितने स्टॉक्स है जैसे कि दीपक नाइट्रेट, इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, क्या केमिकल स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स जो है ना, FNO स्टॉक्स अगर 10% से ज्यादा दिन में टूटेंगे ना तो कैश के छोटे स्टॉक्स तो देख के डर जाएंगे। देख के तो जरूरत भी नहीं कोई वजह हो गिरने के लिए, वो देख के वहां पर पैनिक क्रिएट हो जाएगा बाजार में। इस प्रकार का पैनिक देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली। अच्छा, इसका कोई और फंडामेंटल तर्क है क्या वरुण? मतलब ये चीज समझना चाहते हैं। एक दिक्कत की बात ये है ना आशीष, इस बार के आप नतीजे देखिए, आप हेडलाइंस में पढ़ रहे थे इतना परसेंट गिरा, उतना परसेंट गिरा, कहीं ना कहीं रेवेन्यूज और मार्जिन पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनीज के गिर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक दिक्कत की बात है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अगर कंपनीज डिलीवर नहीं करेंगी और इतने हाई पी पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका क्या होगा? एग्जैक्टली। और है ना, नतीजे बहुत अच्छे लिखकर आने पड़ेंगे, अनुमान से बेहतर, क्योंकि अच्छे नतीजे तो भाव में ऑलरेडी है, उसके चलते स्टॉक्स में आई थी तेजी। अब इस प्रकार से अगर स्टॉक्स है ना मिले जुले नतीजे आएंगे या फिर कहीं थोड़ी सी निराश होगी तो स्टॉक से जमकर होगी पिटाई 10% से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं शायद लोग मुनाफा वसूली इसी चक्कर में भी कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि वो जो यूफोरिया थी अच्छे नतीजों का, वो शायद अब खत्म हो गया। इस बार के रिजल्ट सीजन में उस तरह के अच्छे नतीजे देखने नहीं मिले जो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने मिले थे। तो वो भी एक कारण है। और नो डाउट मुनाफा वसूली तो हो ही रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने आज तो ढेर सारे स्टॉक्स होंगे बिकवाली। 3-4 सेल है आज। 3-4 सेल है। 6 स्टॉक है वरुण। 6 स्टॉक तो देखिए हो गए ना, 9-10 स्टॉक सेल। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। बाकी के जो 4 स्टॉक्स भी लिए ना खरीदारी के, उसमें से देखिए 2 कैटेगरी तो हमारी कंपल्शन है। कैश का स्टॉक तो आप बिकवाली के लिए दे नहीं सकते और निवेश के लिए भी दे नहीं सकते। तो 2 भी तो जबरदस्ती वाले स्टॉक्स हैं। बचे 2 है, मिल नहीं रहे, ब्रेकआउट्स मिल ही नहीं रहे, ब्रेकआउट्स है ही नहीं बाजार में। आप देखिए हैं भी ना तो सस्टेन नहीं कर पा रहे, स्टॉक्स ऑफाइज हो जाते हैं और दिन के दौरान पिटाई हो जाती है। बड़ा अजीब सा माहौल देखने, अजीब सा माहौल है और बहुत तकलीफ, मतलब बहुत डिफिकल्ट था आज के लिस्ट बनाने के लिए। लेकिन हाँ, शुरुआत करते हैं। तो आशीष, कंपल्शन वाला कैश का स्टॉक बताइए। मजगांव डॉक। कन्विक्शन है, कन्विक्शन है कि जबरदस्ती? कन्विक्शन तो है स्ट्रक्चर पे, लेकिन ये इंट्राडे में चलेगा कि नहीं ना, कि ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि बाजार के मूड माहौल पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हालांकि है ना, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि कमजोर बाजार में तेजी वाले स्टॉक्स ढूंढो, और तेजी वाले बाजार में कमजोर वाले स्टॉक्स। अच्छा, ये अगर सही में पकड़ में आ जाए ना तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। सिमिलरली कल का सत्र में देखिए, कल काफी पैनिक था बाजार में, लेकिन इस स्टॉक में देखिए इंट्राडे गेन्स देखने को मिले, अच्छी तेजी देखने को मिली और सेटअप भी शानदार है। तो क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे। 272 के आसपास की तेजी चल रही है, यहाँ पर फिलहाल भाव चल रहा है, लेकिन कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनी रेंज में ट्रेड करती है। अगर ये 280-282 तक आसपास आ जाए तो आप अपना मुनाफा बांध लें। 263 का आपको स्टॉप लॉस लगाना। अच्छा, एक चीज आप देख रहे होंगे कि करीब 10 रुपए ऊपर ही मेरा लक्ष्य, 10 रुपए नीचे ही है ना स्टॉप लॉस है, क्योंकि आज आप है ना इस बाजार में टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। दिन के दौरान इतने विपसॉज होंगे ना अगर, तो आपका स्टॉप लॉस जाना निश्चित है। तो आपको थोड़ा रिस्क लेकर ही चलना होगा। इंट्राडे कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 2-3 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस लगाकर कर दें, फिर तो आप बाजार को बड़ी इजीली अपना स्टॉप लॉस दे रहे हैं। 10 रुपए नीचे का ही लगाना पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। चलिए, तो 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्राइसिस में कॉन्फिडेंस वाला स्टॉक है ये, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। चलिए, मेरे तरफ से कैश का काउंटर है ऑयल इंडिया, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। देखिए, ओवरनाइट कच्चे तेल में फिर से एक बार उछाल देखने मिला है और अब तो $86 के पार जा चुका है। तो लगातार ये जो कच्चे तेल की स्टोरी चल रही है ना, इसके चलते आपको ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों पे नज़र रखनी है। और वैसे भी देखिए,
आशीष, कल हम एक लिंक कर रहे थे कि किस तरीके से अब $200 के आसपास लोगों की पोजीशन बन रही है। ऑप्शन ट्रेडर्स वहाँ पे पोजीशन लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि जो $200 की पोजीशन है वो दरअसल दिसंबर 2022 के आसपास की है, लेकिन दिसंबर 2021 की अगर आप देखिए तो $100 के आसपास की पोजीशन ली जा रही है। और इराक के ऑयल मिनिस्टर की तरफ से भी कल बयान आया कि $100 के आसपास Q1 Q2 तक कच्चा तेल जा सकता है। और उसकी एक झलक आपने देख भी ली कि $86 के ऊपर कच्चा तेल जा चुका है। इसका इम्पैक्ट जो है ऑयल इंडिया में देखने मिलेगा। इसके लिए आज आपको यहाँ खरीदारी करनी है। 235 के लक्ष्य के लिए 224 का स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी, और यहाँ बिकवाली का कॉल है एस्ट्रल लिमिटेड पे। कल स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई थी, जबकि इस कंपनी के लिए कल की जो खबर थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद इस काउंटर में गिरावट देखने मिली। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो साफ इन काउंटर्स पे देखने मिल रहा है। अच्छी खबरों पे भी पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे स्टॉक्स, एक बात समझ में आ रही है। एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा। 2150 के लक्ष्य के लिए 2230 का स्टॉप लॉस रखना है। और आशीष, कल आप ये लेने भी वाले थे बिकवाली के लिए? ले लिया था एंड में चेंज किया वो खबर के चलते ना, वो थोड़ा सा लगा कि ऐसा ना हो कि खबर के बाद एक खरीदारी का रुझान देखने को मिले। और आपने भी थोड़ा सा डरा दिया कि यार इस पे तो अच्छी खबर है, इसको हटा दो अपनी टीम से। तो फिर मैंने आपको इस स्टॉक को अपनी लिस्ट से हटा दिया, लेकिन स्टॉक पे ना अच्छा स्टॉक चुना आपने। हाँ, ये बिकवाली दिख रही थी, लेकिन कल लगा था कि शायद खबर के चलते भी नहीं है। और 3% की गिरावट यहाँ पर कैश में देखने को मिली है। अच्छी खबरों के बाद स्टॉक पिट रहे हैं, तो अब इसका क्या करें फिर? तो अब बेचना ही पड़ेगा। बेच दीजिए, आपने नहीं लिया, मैंने ले लिया। तो बिल्कुल अब कंफर्मेशन हो चुका है हमारे बेरिश व्यू का। एस्ट्रल लिमिटेड में यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलेंगे। और उन फ्यूचर्स में मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ। यूपीएल का स्टॉक है जहाँ पर आपको फोकस करना है। जैसे शो की शुरुआत में आप समझा भी रहे थे कि जिस प्रकार से कंपनीज से नतीजे पेश कर रही हैं, थोड़े से निराशाजनक देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर देखें तो मार्जिन के फ्रंट पर यहाँ पर ज़्यादा निराशा नजर आ रही है। और यूपीएल ये स्टॉक ऐसा ना, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक है। हालांकि मार्च की निश्चित तरह से देखें तो लगभग सभी ने रिकवरी दिखा दी है, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे लगता है ना कि कैश में एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनीज काफ़ी बेहतर है। हालांकि इसका स्केल बहुत बड़ा है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, ग्लोबल प्रेजेंस है, बहुत बढ़िया कारोबार है, लेकिन संभव ये स्टॉक ऐसा ना कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है। बढ़ने में थोड़ा सा पीछे रहेगा, लेकिन गिरने में सबसे आगे। तो 717 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 700 रुपए के राउंड फिगर लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। 716 है, 725 रुपए का टाइट स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर गिरावट जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। कल भी स्टॉक में करेक्शन आया था, इससे पहले भी अगर आप देखें तो स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट का ट्रेंड है। तो स्टॉक्स है ना थोड़ा सा अब ओवरसोल्ड का खतरा भी आता है, और लगातार गिरावट के बाद एक दिन ऐसा भी आता है कि अचानक से बाउंस आ जाता है। तो इससे भी थोड़ा सा कॉशियस व्यू बनाकर ट्रेड करना है। 725 का स्टॉप लॉस ये जरूर ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक्ट तभी करें जब आपको नजर आए कि बाजार में जो है थोड़ी सी गिरावट बढ़ रही है, ऑफ आइज हो रहा है बाजार, तब इन स्टॉक्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी ऑप्शंस की, और ऑप्शंस कैटेगरी में भी मैं बिकवाली कर रहा हूँ। पिरामिड एंटरप्राइज यहाँ पर जो है पुट ऑप्शन के माध्यम से आप बिकवाली की पोजीशंस लगा कर चल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर है कमजोर। और देखिए सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स जो है, फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, एनबीएफसी स्टॉक्स हैं, वो तो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कल के सत्र में, ऐसा नहीं है। पर उन बैंक ऑफ बड़ौदा 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। और काफ़ी सारे सरकारी बैंक्स हैं, कुछ एनबीएफसीज हैं जहाँ पर खरीदारी आ रही है। मिसाल के तौर पर आप देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कल गिरा नहीं है, जबकि हाई बीटा है। मार्केट की गिरावट के साथ वो गिरता है, लेकिन कल नहीं गिरा। मैं भी एक्चुअली देख रहा था उसका चार्ट, मैंने सोचा था आज बिकवाली करूं, लेकिन चार्ट देख के हिम्मत नहीं है, मैंने छोड़ दो। नहीं, मेरा व्यू था कि मैं यहाँ पे खरीदारी कर लूं कि अगर आज थोड़ी भी तेजी आ गई तो हो सकता है कि जो मूव 2 दिन से प्रयास कर रहा है स्टॉक नहीं आ रहा है, आज हो सकता है कि देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक अटेम्प्ट तो करता है ब्रेकआउट, है ना, स्विंग हाइस तोड़ने भी जा रहा है डेफिनेटली, लेकिन वो टिक नहीं रहा। वहां से आ जाती है प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर आ जाता है, बाजार थोड़ा सा ऑफ आइज हो जाता है उसके चक्कर में। लेकिन है कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे। अच्छा, हाई बीटा में सबसे पहले नाम आता है ना पिरामिड एंटरप्राइज का, तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि बाजार अगर ऊपरी तरफ से गिरता है, वैसे तो एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए करीब करीब 40 अंकों की बढ़त यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन खरीदारी करने में फिलहाल है कंफर्ट नहीं। तो क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे 2650 रुपए के पुट ऑप्शन में। लक्ष्य होगा 90 रुपए का, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 50 रुपए के आसपास का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए, तो पिरामिड एंटरप्राइजेस यहाँ पे आपको पुट खरीदना है, मेरे तरफ से कॉल खरीदना है ओएनजीसी का 155 का, ऑलमोस्ट इसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए, मैंने आपको कच्चे तेल के बारे में जो बताया कि जिस तरीके से कच्चे तेल में लगातार उछाल देखने मिल रहा है, और $86 के पार जा चुका है कच्चा तेल, और आपको पता ही है इसका फ़ायदा जो है गेल ओएनजीसी काउंटर जैसे काउंटर्स को होता है। तो इसके लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा 155 के कॉल ऑप्शन के लिए। 5 रुपये का आपको टारगेट रखना है, 3 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। तब वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नो पे। ओके, टेक्निकल पिक है देवयानी इंटरनेशनल। आई मीन आईपीओ के बाद शायद पहले बार है जब ये काउंटर चला है। इतने बार से, इतने लगातार इतने समय से आईपीओ के बाद ये सुस्ती में था, काउंटर हिलने का नाम नहीं ले रहा था, और कल देखिए एकाएक इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी आई। शायद हो सकता है कि मार्केट में
कहीं ना कहीं ये बात होगी कि यार जो स्टॉक नहीं चले हैं कहीं उनमें पैसा लगाया जाए, और इसके चलते मेरे ख्याल से स्टॉक चला है। तो एक टेक्निकल ब्रेकआउट जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी देखिए अगर यहाँ से महाराष्ट्र और पूरा देश जो है वो अपने टाइमिंग्स बढ़ाता है अपने रेस्टोरेंट्स के और बाकी चीज़ों के, तो उसका इम्पैक्ट तो देवयानी इंटरनेशनल में भी होगा और इसका भी इम्पैक्ट है। तो फंडामेंटल स्टोरी भी अच्छी है, टेक्निकल कलर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। इसके लिए आपको खरीदारी करना है 128 के लक्ष्य के लिए। और आशीष, ये भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक रहा है, जोमेटो, देवयानी इंटरनेशनल सारे हैं मेरे पोर्टफोलियो। अच्छा, ये भी स्टॉक ये भी है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं मैंने। ये यहाँ से दुगने तिगने के भाव के लिए रखे हैं मैंने। इन लेवल्स पे कुछ नहीं होना, क्योंकि आप याद रखिए इनकाउंटर्स में एक बात देखिए, अभी भी चले देवयानी तो फिर भी प्रॉफिट करता है, बाकी जोमेटो अभी प्रॉफिट नहीं करते तो भी ये वैल्यूएशन है। जब ये प्रॉफिट करेंगे तब क्या होगा। तो ये वो काउंटर्स है, ये बोलते हैं ना द स्टॉक्स ऑफ टुमारो, ये वैसा हाल, लंबी रेस के घोड़े। तो इनको वैसे तो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अगर आप चाहें तो, लेकिन टेक्निकल ब्रेकआउट है, इसके लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल 128 रुपये का लक्ष्य होगा देवयानी इंटरनेशनल में। चलिए, टेक्निकली मुझे मल्टीनेशनल कंपनीज में काफ़ी कंफर्ट आता है। सबसे पहली बात कि बाजार की गिरावट में गिरते नहीं और धीरे धीरे अपमूव देते हैं। ऐसा भी नहीं हो कि एक ही दिन में बड़ा मासिव अपमूव आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि कैश के स्टॉक में आपको एक तर्क बता रहा था कि कमज़ोर बाजार में तेज़ी वाले स्टॉक ढूंढिए और तेज़ी के बाजार में कमज़ोर वाले स्टॉक ढूंढिए। अगर ऐसा कॉन्ट्रा भी बनाकर चलेंगे ना, तो काफ़ी सारे अच्छा स्ट्रक्चर जो है ना आपके रडार पर आते हुए नजर आएंगे। मेरा स्टॉक मेरे रडार पर आया पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर। यहाँ पर देखिए आपको फोकस करना है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। एक्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा हूँ। जिस प्रकार का कंसोलिडेशन चार्ट्स पर देखने को मिला है, बड़े अपमूव की तैयारी कर रहा है। लेकिन फिर से जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक है ना, भारी भरकम स्टॉक्स होते हैं। सबसे पहले तो भाव देखकर ही लोग इसमें डर जाते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन पोजिशनल तौर पर यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इनफैक्ट निवेश के लिहाज से भी आप देखें तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी शानदार नजर आ रहा है। फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, सभी इसके कारोबार से परिचित हैं। लेकिन जिस प्रकार के स्ट्रक्चर और ब्रेकआउट की उम्मीद मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ करीब 25 से 30% की अपसाइड जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। 12 महीने का व्यू बनाएंगे तो बड़ी शांति से जो है 17,200 के पार ये स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर, PGHH इसका स्क्रिप्ट कोड है, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और काफ़ी लंबे अरसे के बाद वरुण फंडा पिक में मैं बिकवाली कर रहा हूँ। हाँ, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। कल हैवेल्स के नतीजा है, हैवेल्स के नतीजों का ना डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अक्रॉस कैटेगरी आप देखो डबल डिजिट आपको ग्रोथ नजर आएगी। सभी जितने भी इनके सेगमेंट्स हैं सब में, इनफैक्ट लॉयड में भी आप देखें तो साल दर साल ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। लेकिन सभी सेगमेंट्स में सिर्फ लाइटिंग एक सेगमेंट ऐसा है जहां पर मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, बाकी सभी सेगमेंट में जो है ना मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। और इनफैक्ट इनका जो वायर कारोबार है हैवेल्स का, और वायर कारोबार ऐसा माना जाता है कि जितना भी आपको इनपुट कॉस्ट हाइक होता है वो आप कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं और बड़ी इजीली पास ऑन हो जाता है। लेकिन इस सेगमेंट में भी अगर मार्जिन गिर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर कितना ज्यादा है। तो राइट, वो जो हम लगातार बोलते थे कि स्टील की कीमतें बढ़ रही है, कॉपर की कीमतें बढ़ रही है, सेल हिंदुस्तान कॉपर तो चल गया, लेकिन इनकी हालत हो गई खराब। अच्छा, क्या हो गया, त्योहारी सीजन है, बिक्री बढ़ रही है, और बिक्री बढ़ाने के लिए क्या किया इन्होंने, विज्ञापन खर्च बढ़ाया, और विज्ञापन खर्च इनका करीब 70% हैवेल्स का बढ़ा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स का भी विज्ञापन खर्च आप देखेंगे तो बढ़ा ही हुआ नजर आएगा। तो नतीजा आएंगे कमजोर मार्जिन के फ्रंट पर। सरप्राइज कोई आ गया तो बात अलग है, लेकिन स्टॉक में ना थोड़ी सी गिरावट ज्यादा हो चुकी है, तो स्टॉक को कॉशियसली ट्रेड करेंगे। 5-6 रुपए 7 रुपए इससे ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं, और करीब 448 रुपए के स्तर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नतीजे कमजोर है हैवेल्स के, यहाँ पर आप बिकवाली करके चलिए। फंडामेंटल पिक मेरे तरफ से है इंडियन होटल्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए अभी तक जितनी होटल कंपनियों के नतीजे आए, भले वो ताज जीवी के हो, भले वो ओरिएंटल होटल्स हो, वहाँ पे आपने देखा एटलीस्ट एबिटा फ्रंट पे तो सबके सब ने मुनाफा किया, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, और जो ऑक्यूपेंसी लेवल है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। आज इंडियन होटल्स के नतीजे आने वाले हैं, और यहाँ पे इस कंपनी के नतीजे जो है एबिटा फ्रंट पे अच्छे रहेंगे, ऑक्यूपेंसी लेवल जो है उसमें सुधार होगा, तो इसके चलते आपको आज इंडियन होटल्स खरीदना है। वैसे भी आशीष, जो आपने अपने हेडलाइन में हाईलाइट किया कि अब जो विदेशी नागरिक भारत में आएंगे उनको एक RT-PCR टेस्ट देके जो ओवरऑल रिस्ट्रिक्शंस थे वो कहीं ना कहीं कम किए गए हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। याद रखिए अभी तो जो ओवरऑल ट्रैवल सीज़न है वो शुरू हो ही रहा है, उसके पहले इस तरह का अगर ऐलान होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस होटल स्टॉक्स आपको देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। इंडियन होटल्स आज नतीजे भी आने वाले हैं, 226 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 215 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी निवेश की कैटेगरी, और निवेश के चलते एक स्टॉक जो कि मैंने आपको पहले भी दिया है फिर से दे रहा हूँ, खरीद लीजिए स्टॉक को, और वो है अशोक लेलैंड का।
देखिए कमर्शियल व्हीकल का जो साइकिल है वो फिर से एक बार बहुत बड़े टर्न अराउंड की तरफ चल चुका है। आपने पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ महीनों में नंबर्स देखे होंगे, किस तरह कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स जो है उसमें सुधार देखने मिला है। उसका रिफ्लेक्शन आने वाले कुछ समय में आपको इस कंपनी के नतीजों पे भी देखने मिलेगा और तब आपको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन किस तरह से इस कंपनी के सस्ते हैं। वैसे भी टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के बीच में जो वैल्यूएशन गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, हिस्टोरिकल हाईज लेवल्स पे पहुंच चुका है, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं यहाँ खरीदारी बनती है। बाजार की गिरावट के साथ मेरे ख्याल से 147-150 के आसपास पहुंच चुका था, वहां से करीब 13-14 रुपये के आसपास की गिरावट आ चुकी है। फिर से यहाँ खरीदारी के अच्छे मौके हैं, अच्छे एंट्री लेवल्स मिल रहे हैं। खरीदारी कीजिएगा इस काउंटर में। 6 महीनों में 175 के आसपास के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए, निवेश की राहत से मुझे पसंद आ रही है सरकारी बैंक्स, इंडियन बैंक, यहाँ पर आपको फोकस करना है। ढेर सारी सरकारी बैंक्स मैंने आपको बताई और यहाँ पर देखिए कोई ना कोई ऐसा ना जिनमें काफ़ी इंटरेस्ट के साथ खरीदारी करी है। कल के सत्र में आप देखिए IDBI बैंक यहाँ पर मूव आया था, यूको बैंक चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है, इंडियन बैंक में तेजी आ रही है और स्ट्रक्चर और सपोर्टिव मैं मान रहा हूँ कि पूरे सेक्टर की जो ना बड़ी री रेटिंग हो रही है। और सरकारी स्टॉक्स में आप देखिए सरकारी बैंक्स में असेट क्वालिटी के लिहाज से सबसे बेहतरीन है इंडियन बैंक, तो यहाँ पर आपको पूरा फोकस बनाकर चलना है। करीब करीब 9 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे तो बढ़िया तेजी होगी, अच्छा मुनाफा होगा। 215 रुपये के लक्ष्य लिए आप इंडियन बैंक पे जो है निवेश करके चल सकते हैं। तो चलिए अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है क्योंकि नतीजा है कमज़ोर और स्टॉक में भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं आप देखें दर्शा रहे कि आपको थोड़ा सा कल के जो मूव आए उसके बाद एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, अनुमान से बेहद कमज़ोर है। और हमने देखा भी है कि बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कमज़ोर नतीजों पर, तो इसके चलते 87 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस एकदम टाइट लगाना होगा 93 रुपये का। चलिए, तो खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है TT लिमिटेड। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। देखिए होजी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में इंटरेस्ट आया था, हालांकि उसके बाद कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो फिजल आउट होते हुए नजर आया। इस कंपनी के कल नतीजे आए हैं और नतीजे में अगर आप देखेंगे तो नो डाउट मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन कंपनी की सेल्स और मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। मेरे ख्याल से पूरा होजी सेगमेंट जो है वहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए और ये स्टॉक जो है वो आज चल सकता है। हालांकि वेट एंड वॉच पे रहिएगा, स्टार्टिंग में देखिएगा कि किस तरह से रिएक्शन इस काउंटर में आता है। अगर थोड़ा भी इंचअप होता है तो अच्छी खासी तेजी आ सकती है। 87 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 82 का आपको एक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। तो चलिए अब वक्त है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस का। और वरुण काफ़ी लंबे के टाइम के बाद माई चॉइस में भी तीनों स्टॉक बिकवाले के क्योंकि खरीदारी वाले स्टॉक मिल नहीं रहे। ऐसा नहीं कि ढूंढा नहीं है, प्रयास नहीं किया, बहुत ढूंढा है लेकिन मिल नहीं रहे। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है बिकवाली वाले स्टॉक्स पे। तो क्या करेंगे, पिडिलाइट के फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली क्योंकि इनपुट कॉस्ट ये बड़ी समस्या हो रही है, मार्जिन गिर रहे हैं, तो इसके चलते आप देखिए आगे का भी आउटलुक थोड़ा सा लग रहा है चुनौतीपूर्ण। तो 2384 रुपये के लक्ष्य के लिए करेंगे बिकवाली। स्ट्रक्चर है कमजोर, 2445 का लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक की लिस्ट में मेरिको, यहाँ पर भी आप देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है कल के सत्र में, ब्रेकडाउन लेवल के नीचे की तरफ क्लोजिंग देखने को मिली है और टेक्निकल्स काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। 554 रुपये के लक्ष्य के लिए करेंगे बिकवाली, 567 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में पॉलीकैब, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए हैवेल्स के जो नतीजे आए हैं, वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी सेगमेंट में ग्रोथ है लेकिन सभी सेगमेंट्स में जो है मार्जिन्स घटे हैं, तो इसका एक असर देखने को मिल सकता है। और स्टॉक में पिछले दिनों में देखें तो काफ़ी बड़ी रैली भी आ चुकी है, तो 2245 रुपये के लक्ष्य से शॉर्ट पोजीशंस लेंगे, 2320 रुपये का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में एक खरीदारी के और 2 बिकवाली के कॉल से। खरीदारी का कॉल जो है वो है BLS इंटरनेशनल। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। जो खबर आई है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कि जो फॉरेन टूरिस्ट है उनके लिए जो ओवरऑल रिस्ट्रिक्शंस है वो थोड़े कम किए जा रहे हैं और वैसे भी देखिए अब ट्रैवल सीजन शुरू हो रहा है और जिन लेवल्स पे काउंटर है उन लेवल्स पे काफ़ी अच्छा लगता है। 225 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 232 240 के आसपास के लेवल के लिए आपको इसमें ट्रेड करना है। हालांकि याद रखेगा ये T2T सेगमेंट में तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, लेकिन इन लेवल्स पे आप डिलीवरी ले सकते हैं। लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। अगला है 2 बिकवाली के कॉल से। एक अपोलो टायर्स के फ्यूचर में आप बिकवाली कीजिएगा, जिन लेवल्स पे एक काउंटर मौजूद है और यहाँ से अगर प्रेशर आता है तो और गिर सकता है। 220 के आसपास के लेवल तक ये काउंटर जा सकता है। 230 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और सबसे आखिरी में आरती इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे जिस तरह से कल वीकनेस देखने मिली, मुझे लगता है वीकनेस आगे भी जारी रह सकती है। यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा। 990 के लक्ष्य के लिए 1035 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक की लिस्ट हो गई है पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक लिस्ट में बसगांव डॉक कल कमजोर बाजार में भी स्टॉक में आए ब्रेकआउट, तो खरीदारी करेंगे करीब 282 रुपये के लक्ष्य के लिए। यूपीएल के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे और पिरामल 2650 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी बेहतरीन कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर, 17,200 रुपये के लक्ष्य आप स्टॉक में
निवेश करके चल सकते हैं। और हैवेल्स के जो मार्जिन आए कमजोर, इसका असर देखने को मिलेगा सीजी कंज्यूमर में। यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हो। निवेश के लिहाज से सरकारी बैंक्स अभी भी बहुत आकर्षक नजर आ रही हैं। मैंने चुना इंडियन बैंक 215 रुपए का लक्ष्य होगा। एल&टी फाइनेंस नतीजे कमजोर 87 रुपए का लक्ष्य होगा। पिडिलाइट में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। मेरिको में ब्रेकडाउन आया 554 रुपए का लक्ष्य होगा। और पॉलीकैब में भी हैवेल्स के कमजोर मार्जिन का असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन हेल्थकेयर, पीजीएचएच। इस स्टॉक में आप खरीदारी करेंगे। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों सपोर्टिव है। 17,200 रुपए के लक्ष्य लिए निवेश करेंगे। कैश का काउंटर है ऑयल इंडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने मिला उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। एस्ट्रल लिमिटेड के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। ओएनजीसी का 155 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली देवयानी इंटरनेशनल अच्छा लगता है। फंडामेंटली इंडियन होटल्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। निवेश करना है अशोक लीलैंड में। अगले 6 से 7 महीनों में 175 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। खबरें टीटी लिमिटेड में है, नतीजे अच्छे, उसके चलते खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में बीएलएस इंटरनेशनल में आपको खरीदारी करना है, लेकिन अपोलो टायर्स का फ्यूचर्स और आरती इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में आपको करनी है बिकवाली। और याद रखिए बीएलएस इंटरनेशनल जो है टी ग्रुप का स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। लेकिन आज का मेरा जो बेस्ट पिक है वो है देवयानी इंटरनेशनल। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। एक लंबे अरसे बाद इस काउंटर में कल ब्रेकआउट देखने मिला है। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जो है आगे भी सस्टेन करेगा। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। यहाँ पे आपको 128 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 120 का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा।